दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा मदीने का उमर है, खाना लेके आया है। बुढ़िया ने कहा अभी अभी तो एक साहब खिला के निकले हैं, रास्ते में मुलाकात नहीं हुई, अभी अभी तो एक साहब गए खिला करके, बेटा नहीं चाहिए। हजरत उमर फिर चले आए, बहुत अफसोस। बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहा आज भी वो नेकी हमसे पहले कोई हमारा भाई लेके चला गया। उनकी बीवी कहती है गम न करो, आने वाली रात आने दो, आज हम रात में खाना बनाएंगे, सुबह फजर पढ़ के सबसे पहले खाना ले जाके देना, तब वो नेकी हमको तुमको नसीब हो जाएगी। तीसरे दिन फिर वो खाना लेके हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटाया तो उसका एक लड़का था। कहा अम्मा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कहा जाओ पूछो कौन है। देखा तो हजरत उमर का मदीने के उमर है, खाना लेके आए हैं। बुढ़िया ने कहा दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं हजरत उमर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुढ़िया को खाना खिला के और अपना बर्तन बांध के वापस आने की इजाजत मांग रहे हैं। हजरत उमर ने देखा तो हजरत अबू बकर से चिपट गए और चिपट के रो रो के कहने लगे अबू बकर खुदा की कसम रसूलुल्लाह की उम्मत में आपसे ज्यादा नेकी कमाने वाला कोई नहीं है। ये सहाबा का जज्बा होता था अल्लाह के बंदों को खिलाने का, लेकिन आज हम उन्हीं सहाबा के मानने वाले हैं जो अपने पड़ोसियों की खैरियत नहीं लेते, ना अपने इमाम की खैरियत लेते, ना अपने भाई की। आज बहुत सी मस्जिदें तो इसीलिए सुनी पड़ी हैं कि उनको खाना नहीं मिल पाता। एक जगह दावत पठाई है तो कहीं आज हम खेत काटे गए थे, कहूँ दूसरी जगह कहुआ है, दूसरी जगह पढ़े तो कहीं आज हम फलानी जगह गए थे, आज मौका नहीं है, जाके तो कहूँ और कहुआ है। एक इमाम अपनी दावत 2 जगह 4 जगह भेजे। अब बाज लोग तो ऐसे ही पत्थर दिल के गांव में हैं। मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि एक गांव रहा है तो गांव भर इमाम साहब का चंदा दे, इमाम साहब का तनख्वाह दे, दावत ले, लेकिन एक घर ऐसा रहा जो इमाम साहब का कबहू कुछ नहीं थे। इमामों जान के कि गांव में कौन दुश्मन है हमारे तो फलनवा। एक दिन इमाम साहब बेचारे असर पढ़ा के मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे कि असर के बाद का वक्त था, तो उसी घर से, जिस घर से कभी कुछ नहीं मिला, उसी घर से एक छोटा बच्चा मिट्टी का कुंडा सर पर रखे और कागज से ढके और मस्जिद की तरफ चला हुआ। इमाम साहब देखें तो मुंह में पानी आएगा, कहीं लागत है ही कि आज कुछ जुगाड़। तसला उतार के रखिन मस्जिद में तो पलथी मार के बैठे, कागज हटे तो देखिन पूरा कुंडा खीर से भरा। तो मौलाना साहब इमाम साहब चौंके, कहीं हाँ ये घर से कबू अफ्तारी तक नहीं आई और आज पूरा कुंडा भर के खीर से आवा है। तो मौली साहब कहीं नारे तोरे महतारी का हमरे खातिर खीरे पठवे रहा है, तो कोनो पियाली में पठे दी है, कोनो प्लेट में पठे दी है, पूरा कुंडा भर के पठे से कहा भैंसा वैसा हुई कहा। तो लड़का कहीं ना ही मौली साहब, छोट लड़का रहा झूठ बोले कहा जाना, कहीं ना ही मौली साहब हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ वा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा दौड़े, कहीं ना रही खीर कुत्ता झूठ कही दी, सब कहा हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे मौली साहब खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए कुंडा फेंकी, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर से ला हौल पढ़े के लड़कवा रोवे लाग। तब मौली साहब डांटी, कहने भी रोता क्यों है? तो मौली साहब कुंडा फोड़ डाले हो, यही कुंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा किमा फेंकी है मौली साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे कि हाय अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक झूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज यही हाल है हम लोगों का। ऐ लोगों अपने इमाम की कदर करो। अपने इमाम जब भूखे को खाना खिलाने से अल्लाह इतना खुश होता है, तो इमाम को, मस्जिद के मुअज्जिन को, मदरसे के मुदर्रिस को, तलबा को खिलाने से अल्लाह कितना खुश होगा। अल्लाह को खुश करने की कोशिश करो, अल्लाह खुश होगा तो हमारी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। अच्छे अमाल कर लो, चंद दिन की जिंदगी मिली है। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में,
हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। का इबादत भी है, नबी की सुन्नत भी है और नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया भी है। इबादत सुन्नत रसूल की, और इसी मौके पर लोग नाच करते हैं, डीजे लगाते हैं। आजकल डीजे चलाने वाले नहीं सोचते कि हर महल्ले में कोई हार्ट का बीमार है, कोई ब्लड प्रेशर का बीमार है, और आप डीजे लगाते हैं। क्या आपको अपने बीमार पड़ोसियों की कोई फिक्र नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर फरमाया कि अजान होने के बाद मैं बस्तियों में आग लगा देता। जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते अजान के बाद, मैं बस्तियों में आग लगा देता, लेकिन मुझे बूढ़े और बीमारों की फिक्र ने इस बात से रोक दिया। रसूलुल्लाह ने बीमारों का ख्याल किया है, और आज हम डीजे लगाकर बीमारों के दिलों पे धक्का मारते हैं। वो भी डीजे जब चलेगा तो उसके आगे नौजवान खुद ही डांस करी है, थूथुन देखे नीक नहीं लागत है, पेट अलग जात है, माँ मटके हैं वही में। उनके मेहरुआ देखा था तो मेहरुआ माँ का कहा था, देखो मेरे गुडवा कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे उलरत है। अरे ये बहादुरी है कि बेहयाई है? खुली हुई बेहयाई है। हदीस पाक में अल हया व शोबतुम मिनल ईमान की हया शर्म ईमान का हिस्सा है। तुम नाच रहे हो, तुम डीजे बजा रहे हो, तुम्हें अपने दूसरे भाइयों की फिक्र नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे दी तो तुम समझते हो हमारी तरह सब खुशहाल है। सबको तुमने खुशहाल समझ लिया, मजबूरों की मजबूरी नहीं जानी तुमने। वो तो वैसे ही जैसे एक आदमी था, चश्मा लगावे कर बहुत आदि रहा है, दिनों में चश्मा लगाया रहा है, रातों में चश्मा लगाया रहा है, सोवे तो बहुत चश्मा लगाया रहा है। और क्या चश्मा के कलर रहा है हरेर, जौन चीज देखे सब का हरेरे नजर आवे। पाले रहा है बर्द तो जाए घाट छोले तो जत्ती झौरी का सब हरेरे नजर आवे, बस सब बटोल लावे। लावे बर्दवा का के रखे तो बर्दवा झूर घास घास खाई ले, तो बहुत परेशान करती, हरेर हरेर घास ले थी वो खात नहीं है। फिर लेके फिर रखे तो कहाँ से खाई ले झौरी। एक दिन उठा अपन चश्मा बर्दवा के लगाए दी, बजत्ती झौरी रहे सब बर्दवा खाई ली, उसका हरेर नजर है। तो हरेर रंग के चश्मा लगाया रहा है, दुनिया का हरेरे नजर आओ। ऐसे आज अल्लाह ने दौलत दे दिया, खुशहाली दे दी, तो सब तुमको खुशहाली दिखाई दे रहे हैं। सबका ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, भाई भाई बन के रहो। मुझे बड़ी खुशी हुई, हाफिज शेर मोहम्मद साहब ने बताया कि कल जहां मेरे यहाँ मुसलमानों की दावत है, वहीं हिंदू भाइयों की भी दावत है। भाईचारगी इस्लाम का हुक्म है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ।
वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। वला तहासुदो, और हसद न करो। वला तबागदू, और बुग़्ज़ न करो। वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। भाईचारगी का हुक्म मेरे नबी ने दिया। तो अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाना चाहिए। वलीमा करना सुन्नत है, नबी करीम का हुक्म भी है। लेकिन जहां मेरे नबी ने वलीमा करने का हुक्म दिया वहीं पर यह भी फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, शर्रुत तामी तामुल वलीमा, खानों में सबसे बुरा खाना वलीमा का है। सबसे बुरा खाना वलीमा का, हुक्म भी दे रहे हैं वलीमा करने का। तो कौन सा वलीमा का खाना सबसे बुरा है? सरकार फरमाते हैं, युदआ लहल अगनिया, कि जिस वलीमा में मालदारों को बुलाया जाए, वयुतरकुल फुकरा, और गरीबों फकीरों को छोड़ दिया जाए। जिस वलीमा में गरीब न पूछे जाए वो वलीमा सबसे बुरा खाना। आज हम लोग मालदारों ही को बुला के खिलाते हैं। अगर बहुत बढ़िया बनाए दिए हो खाएं तो कहें अरे सारे कहो कमाल की से पैसा नहीं बटोरे है। अगर कहूँ गड़बड़ाएगा तो कहीं जाओ बहुत बेकार आदमी, छोड़ है, दुआ दे के कम जाते। गरीबों को जब पूछोगे, गरीबों को खिलाओगे, वो गरीब के बच्चे जो अपने घरों में बकरे का गोश्त नहीं पाते, जर्दा नहीं पाते, जब वो खाएंगे दुआ दे या न दे लेकिन उनका दिल खुश होगा। जब उनका दिल खुश होगा तो अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत के दरवाजों को खोल देगा। अल्लाह के बंदों के दिल को खुश कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया, सबसे प्यारा बंदा अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन वही होगा जो दुनिया में लोगों के दिलों को खुश करता रहता होगा। लोगों के दिलों को खुश करो, न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि ये देखो कि ये भी एक इंसान है, इसके दिल को हम खुश करेंगे तो इसका खालिक हमसे खुश हो जाएगा। पैदा करने वाला खुदा है। इसलिए हमें भाईचारगी बनाने का हुक्म हमारे पैगंबर ने दिया है, नफरत से मना फरमाया। तो आज ये शुक्राने की महफिल है। निकाह के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, वन के हुल, अल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयत है, वन के हुल अयामा मिनकुम, तुम उनसे शादी कर लो जिनकी शादी न हुई हो, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और औरतों उस नौजवान से शादी करो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो, व इमाइकुम, और मर्दो तुम उस लड़की से शादी करो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। इन यकूनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो, गरीब हो, गरीबी फकीरी न देखो, नेक नीति देख कर निकाह कर लो। अल्लाह का वादा, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें माला माल बना देगा। अमीरी गरीबी सब खुदा की तरफ से है। इसलिए हमें रिश्ते में इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ नानपारा में एक राजा साहब थे, राजा सादत अली। राजा सादत, राजाओं का मामला ही अजीब होता है। नानपारा में हमारे मकान के सामने बहुत बड़ा प्लाट पड़ा हुआ है, 12-13 बीघा का।
एक दर्जी बिरादरी, शहर के अंदर इतनी लंबी चौड़ी जमीन। मैंने उससे पूछा, यार तुम्हारे बाप ने इतनी लंबी चौड़ी जमीन शहर के अंदर? तो कहिस कि राजा नानपारा के कुर्ता पैजामा हमारा अब्बा सी दीन है, तो राजा नानपारा वही खुशी में दे दी। कुर्ता पैजामा के सिलाई 12-13 बीघा प्लाट, वो राजा नानपारा। बैठो बेटा बैठो। ये सब अशरफ बिलाली भाई के यहाँ सब पैसा दिया रहा है, हमसे अत्यंत दुश्मनी की भाग इन ली सब। बैठो बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ। राजा नानपारा आला हजरत का जमाना पाए, तो आला हजरत से कहा था, कहलवाया था कि वो नात बड़ी अच्छी लिखते हैं, तो कह दो हमारे बारे में भी कुछ नात लिख दें, मुंह मांगा इनाम देंगे। जब दर्जी के यहाँ कुर्ता पैजामा 12 बीघा प्लाट दे सकते रहे, तो राजा नानपारा आला हजरत को बहुत कुछ दे सकते। कहा लिख दो मेरे बारे में, तो जो मांगो दे देंगे। हम लोग हुए तो पूरी किताबें लिख दी थी। लेकिन आला हजरत फजल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सुना, तो कलम उठाया और अपने नबी की नात लिखी। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, ये नात लिखी। और आला हजरत ने आखिर में राजा नानपारा को फटकारा। क्या लिखा? करे मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। दौलत वाले की तारीफ करे। करे मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। पारे ना, नान पारा, नान माने रोटी, पारा माने टुकड़ा। कहा मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं कि जो डाल दे मैं उसकी तारीफ करूं। तारीफ करूंगा तो अपने नबी की करूंगा। तो राजा नानपारा इतने बड़े राजा थे, ऐसी हवेली बनवाई नानपारा में। क्या उम्मीद से बनवाई होगी कि मैं रहूंगा, मेरे लड़के रहेंगे, मेरे पोते रहेंगे। लेकिन आज उसमें उनकी नस्ल का कोई नहीं। नानपारा के डफाली उसमें रह रहे, खरीद लिया। और उनकी नस्लें कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। तो अल्लाह जिसको जब चाहे दे और जब चाहे छीन ले। कुरान में इन्नल अर्द लिल्लाहि, बेशक जमीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे इस जमीन का वारिस बना दे, जिसको चाहे बना दे। बहरहाल निकाह के टाइम दीनदारी देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये गरीब है, अगर इसकी लड़की हम कर लेंगे तो इसके सर का बोझा हल्का हो जाएगा। तो हुजूर की बशारत है, मन नफ़्फ़सान मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बिद दुनिया, जो दुनिया में किसी के सर से बोझ को उठा लेगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके सर से बोझ को उठाएगा। उसकी आसानी उसके लिए अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। तो निकाह के टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला खैर व बरकत से माला माल फरमाए, और जो नियत थी अल्लाह उस नियत में और इजाफा फरमाए। तो निकाह आजकल बड़ी सादगी का होना चाहिए, लेकिन आज बड़ी फजूल खर्ची निकाहों में हो रहा है। अभी उसके बाप छत पे खड़े हो बारातियों के ऊपर 500-500 के नोट 20 लाख रुपया इसे निछावर कर दिया। ये क्या है? आज हमारे लड़के, अपने लड़के को हम पढ़ा नहीं पाए,
और दूल्हा बना के इतना हम लुटा रहे हैं। आज हमारी कौम प्यासी है डॉक्टर की, आज हमारी कौम प्यासी है वकील की, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं बना पाते। आलिम की प्यासी है हमारी कौम, अपने बच्चों को आलिम नहीं बना पाते। बहर कैफ अल्लाह हमको आपको बड़ी सादगी के साथ निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु